हमने जितना नेपाल घूमा है, अब ऐसा लगता है कि नेपाल स्विट्जरलैंड से ज्यादा अच्छा है। नेपाल में क्या नहीं है, वादियां हैं, पहाड़ियां हैं, खूबसूरती है और और अच्छा कंस्ट्रक्शन है। एक तरीके से हम जयपुर में जाते हैं तो हम बोलते हैं पिंक सिटी है। तो मुझे पूरे नेपाल में काठमांडू से लेके ये कलर जो गेरुआ कलर है, ये हृदय का कलर है, जो शांति का कलर है, लोगों को जोड़ने का कलर है, पूरा नेपाल इस गेरुआ कलर से छाया हुआ है। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। तो नेपाली मित्रों, नेपाल किस चीज में दुनिया को टक्कर दे सकता है और हरा सकता है? तो वो चीज है सुंदरता। यानी सुंदरता के मामले में नेपाल दुनिया के किसी भी देश को टक्कर दे सकता है और उसे हरा भी सकता है। तब चाहे वो देश अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, यूरोप हो, जापान हो या कोई भी देश हो, या स्विट्जरलैंड ही क्यों न हो। यानी इन सब को यदि नेपाल टक्कर दे सकता है जिस चीज में, तो वो चीज है सुंदरता। कुछ चीजें समझिए। इस दुनिया में स्विट्जरलैंड को सबसे ज्यादा सुंदर समझा जाता है, लेकिन प्राकृतिक तौर से सुंदरता नेपाल में ज्यादा भरी हुई है। स्विट्जरलैंड में कुछ आधुनिक सुंदरताएं हैं, प्राकृतिक सुंदरता भी है स्विट्जरलैंड में, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के मामले में स्विट्जरलैंड से आगे नेपाल है। तो फिर नेपाल का नाम क्यों नहीं आता? मैंने प्राकृतिक सुंदरता के मामले में नेपाल के पास क्या है और स्विट्जरलैंड के पास क्या है, इस चीज का रिसर्च किया, तो पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नेपाल के पास में प्राकृतिक सौंदर्य स्विट्जरलैंड से ज्यादा है। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। स्विट्जरलैंड का क्या है देखिए, एक तो स्विट्जरलैंड यूरोपीय देशों में आता है लगभग। वहां यूरोप के लोग ज्यादा जाते हैं, ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। स्विट्जरलैंड की आमदनी भी ज्यादा है, इसलिए वहां पे प्राकृतिक सुंदरता तो है ही है, लेकिन वहां पे मनुष्यों द्वारा बनाई गई सुंदरता भी बहुत है। यानी सीधा ऐसे कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में प्राकृतिक सुंदरता और मनुष्य द्वारा बनाई गई सुंदरता बहुत है, लेकिन केवल प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो वो नेपाल में ज्यादा है। स्विट्जरलैंड को सुंदर बताने के मामले में कुछ चीजें आती है, जैसे ट्रेन, केबल कार, फिर साफ सफाई, फिर एक स्वीट चॉकलेट चलती है वो हुआ जो कि दुनिया में फेमस है। रोलेक्स हुआ, ओमेगा हुआ, टैग हुआ, ये जो प्रीमियम क्वालिटी की जो ये ब्रांड है, ये स्विट्जरलैंड में भी होती है, इससे भी स्विट्जरलैंड फेमस है। और एक है बर्फों से ढके हुए पहाड़। तो ये जो बर्फों से ढके हुए पहाड़ है, यही है स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता, जो कि नेपाल के पास में स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा है। देखिए, एशियाई जो देश हैं ये गरीब देश है, यूरोपीय देश धनी देश हैं। तो स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोप के नजदीक पड़ता है, यूरोपीय लोग वहां जाते हैं, अंग्रेज लोग वहां जाते हैं, खर्चा करते हैं, तो स्विट्जरलैंड के पास पैसा आता है। नेपाल की प्रॉब्लम क्या है कि नेपाल के अगल बगल जितने भी देश हैं सब गरीब देश हैं, इतना पैसा वहां के लोग खर्चा नहीं कर सकते। भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, पहले चाइना भी गरीब था, अब चाइना के पास भले ही पैसा आ गए, लेकिन पहले तो चाइना गरीब ही था। तो नेपाल के अगल बगल जितने भी देश हैं ये सब गरीब देश हैं। इस कारण नेपाल की मान्यता स्विट्जरलैंड जैसी नहीं हो पाई। सारा खेल होता है पैसे का। स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है $1,00,000 सालाना और नेपाल की प्रति व्यक्ति आई $1,500 सालाना। $1,500 का मतलब हो गया लगभग 1,30,40,000 रुपए सालाना इनकम पर कैपिटा, यानी प्रति व्यक्ति आय है नेपाल की। और स्विट्जरलैंड की है 1,38,00,000 प्रति व्यक्ति आय है सालाना की। सोचिए, नेपाल से 138 गुना ज्यादा धनी है स्विट्जरलैंड का आदमी, इसलिए स्विट्जरलैंड की मान्यता ज्यादा है। बाकी प्राकृतिक सुंदरता के मामले में हमने आपको बता दिया कि वो नेपाल के पास में ज्यादा है, क्योंकि नेपाल के पास में एक तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरा दुनिया के 10 में से 8 बड़े जो माउंटेन है वो नेपाल में पड़ते हैं। सबसे ऊंची जो झीलें हैं वो भी नेपाल में पड़ती है। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि नेपाल के पहाड़ों में जाने के लिए उतने अच्छे रास्ते अभी तक बने नहीं हैं जितने कि स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्या है कि किसी भी पहाड़ पे जाना हो तो वहाँ केबल कार की सुविधा मिल जाएगी, ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी, यानी वहाँ जाने के लिए सुविधा
मौजूद है, लेकिन नेपाल के किसी भी पहाड़ पे जाना हो तो वहाँ सुविधाएं नहीं हैं। क्यों नहीं है ये सुविधाएं? क्योंकि नेपाल के अगल बगल के देश जो हैं ये गरीब हैं, ये ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकते घूमने फिरने पर। स्विट्जरलैंड के अगल बगल के देश धनी हैं, वो खूब पैसा खर्चा कर देते हैं। स्विट्जरलैंड के पास पैसा आता है, वो वहाँ पे ट्रेन, रेलवे पटरी, केबल कार सब बनाता रहता है। अब नेपाल का भी प्लानिंग है मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना बनाने का। अब ये कब बनता है, क्या बनता है, लेकिन अगर ये बन जाता है तो नेपाल एक प्रकार से विश्व रिकॉर्ड बना देगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी केबल कार होगी बर्फ के बीच में। यानी तब नेपाल की मान्यता बढ़ेगी मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना से। इस परियोजना पे काम कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ में अरुण कुमार सुवेदी। ये अरुण कुमार सुवेदी जो है ये नेपाल के सबसे ज़्यादा विद्वान विश्लेषक हैं। हालांकि नेपाली लोग इनको पश्चिम का दलाल कहते हैं, लेकिन आप सही से रिसर्च करेंगे तो जो लोग इनको पश्चिम का दलाल कहते हैं दरअसल वही लोग दलाल हैं चाइना के। अरुण कुमार सुवेदी पूरी ताकत लगाते हैं कि ये मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना नेपाल का स्वाभिमान है, इसे कैसे भी बनाना है, लेकिन उनको पैसे की मदद नहीं मिल रही है क्योंकि ये 66 अरब रुपए की परियोजना है। चलिए छोड़ देते हैं अरुण कुमार सुवेदी की बात। हाँ, इतना जरूर मैं कह देता हूं कि अरुण कुमार सुवेदी अपने देश का विकास चाहते हैं, भले ही आप लोग कुछ भी सोचें। तो नेपाल स्विट्जरलैंड को हरा सकता है सौंदर्य के मामले में, लेकिन नेपाल कहाँ पीछे रह गया? नेपाल का पीछे रहने का कारण एक ही है कि नेपाल के अगल बगल के देश गरीब हैं। उतना पैसा वहाँ के लोग खर्चा नहीं कर सकते जितना यूरोपीय लोग करते हैं। यूरोपीय लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं एक टूर में, और जो भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के आदमी है नेपाल घूमने जाएंगे ज़्यादा 10,000, 20,000, 50,000, इतना लास्ट इतना। तो जब पर्यटन पैसा कम खर्चा करेंगे तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आया? तो कहने का मतलब है कि कुल मिला के स्विट्जरलैंड से ज़्यादा नेपाल सौंदर्य में आगे है, लेकिन नेपाल के पास पैसे की कमी होने के कारण नेपाल की अपेक्षा स्विट्जरलैंड का नाम ज़्यादा आता है। जितना पैसा स्विट्जरलैंड के पास में, उतना यदि उसका आधा भी नेपाल के पास में हो जाएगा तो स्विट्जरलैंड को लोग भूल जाएंगे और नेपाल आना चालू कर देंगे। वैसे नेपाल बहुत लोग आते हैं विदेशी, लेकिन जितना स्विट्जरलैंड आते हैं उतना नहीं। अब खुद सोचिए कि स्विट्जरलैंड की जीडीपी है $850 बिलियन और नेपाल की केवल $45 बिलियन। यहाँ है असली प्रॉब्लम। नेपाल की जीडीपी $400 बिलियन हो जाएगी। नेपाल सरकार अपने देश में सड़क रेलवे का जाल बिछा देगा तो नेपाल में भी वैसे ही पर्यटन आने लग जाएंगे जैसे स्विट्जरलैंड में आते हैं और खूब पैसा खर्चा करके जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्विट्जरलैंड से ज़्यादा सुंदर नेपाल है, लेकिन नेपाल सरकार के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो पूरे नेपाल में सड़कों का जाल बिछा दे। जिस दिन नेपाल में सड़कों का जाल पूरा बिछ जाएगा, पहाड़ पे जाने के लिए सड़क हो जाएगी या केबल कार हो जाएगी, उस दिन नेपाल स्विट्जरलैंड को टक्कर देने लग जाएगा। धन्यवाद।